तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा है कि एक डेस्परेट बर्गलर है। यह है शेख फरीद, एज 30 ईयर्स, और ये रहने वाला है जे कॉलोनी भालसवा का। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एक कॉल मिली थी 4 जुलाई को कि एक घर से सेकंड फ्लोर से हाउस बर्गलरी हुई है, नाइट बर्गलरी का रिपोर्ट हुआ था हमें। उसके बाद हमारी 2 टीमें बनाई गई थी, एक एसीपी मॉडल टाउन और एसएचओ मॉडल टाउन के नेतृत्व में जो मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की जो टीम थी, और दूसरी एक एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में जो एएटीएस की डिस्ट्रिक्ट की टीम है उसकी टीम बनाई गई। जो हमें रिपोर्ट हुआ था उसमें घर से डायमंड्स के ज्वेलरी थे, गोल्डन ज्वेलरी थे, और कैश, कुछ कैश 1 लाख के करीब में उसकी उन्होंने चोरी बताई थी। टीम ने जब काम करना शुरू किया तो इन्होंने वहाँ पे जिस घर में इससे चोरी हुई थी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, और जो फैमिली उस घर में रहती थी वो रह नहीं रही थी। उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे उनके रिलेटिव रहते थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इस घर में आकर के चोरी हुई है। जब टीम ने काम करना शुरू किया तो इन्होंने पहले वहाँ के जो लेबर्स हैं काम करने वाले उनसे बातचीत की, उनको इंट्रोगेट किया। साथ में जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं आसपास के उनसे बात की उन्होंने, और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। उसमें कोई सुराग उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। करीब ऐसे 100 फुटेज सीसीटीवी फुटेज इन्होंने देखा, और उन फुटेज को देखने के बाद इन्हें एक व्यक्ति पे शक हुआ। शक इसलिए हुआ क्योंकि ये जो शेख फरीद है पहले ही बंद हो चुका है, और हमारा एक कांस्टेबल है कांस्टेबल अंकित, उसने इसके हुलिया और हाव भाव को स्टडी किया था पहले से। इसका ये है, वीडियो में दिख भी रहा है, जैसा आप देखेंगे वीडियो में दिख रहा है कि ये खाली पैर होता है। जब भी इसका मोडस ऑपरेंडी होता है काम करने का, खाली पैर जाता है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो, ताकि लोगों को पता ना लगे, और कुत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें जो भौंकने की बात होती है वो ना हो पाए। दूसरा, इसके दाहिने हाथ में पहले भी चोट लगी हुई है तो थोड़ा सा ये हाथ को बेंड करके चलता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल अंकित ने दूसरे और भी इन्फॉर्मर्स से बात की और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये शेख फरीद हो सकता है। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन जनरेट की गई। हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये फिलहाल एमसीडी क्वार्टर्स झील कॉलोनी, आदर्श नगर में एक एरिया है, एमसीडी का है, डेंजरस घोषित हुआ है, जहाँ पे इन क्वार्टर्स में भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पे इसने सारा सामान छुपाया हुआ है और इसको लेकर के ये यहाँ से भागने के फिराक में है। जनरली ये क्या करता है कि दिल्ली में 12-15 इंसिडेंट करता है, उसके बाद इसका नेटिव प्लेस है कोलकाता के पास में, वहाँ ये चला जाता है। हमें शक है कि वहाँ जा करके इन पैसों का इस्तेमाल करके ये कोई अपनी प्रॉपर्टी जोड़ रहा है। उस पर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन और आगे काम करेगी। हमने 12 तारीख को कल शाम में इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया है, और रिकवरी करने के बाद हमने कल नाइट में इसे अरेस्ट कर लिया है। और जो रिकवरी हमारी है 100% रिकवरी है। जो भी चीज़ गई थी रिकवरी में, कैश 1 लाख है, 4 बैंगल्स डायमंड के हैं, 5 गोल्ड ब्रेसलेट्स हैं, 17 डायमंड के और गोल्ड रिंग्स हैं, 5 गोल्ड चेन्स विथ लॉकेट्स हैं, 1 पेयर डायमंड टॉप्स, 1 रिस्ट वॉच डायमंड, और 2 लॉकेट गोल्ड के हैं। ये 100% रिकवरी है, सारी की सारी रिकवरी हुई है। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, ये इसी तरह के करीब 45 केसेस में इसका है, एक्यूज है। इस पर कई केसेज अभी चल रहे हैं। ये पिछले साल अक्टूबर में जेल में ही था, अक्टूबर में ही ये बाहर निकल करके आया है। हमारे मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के भी कई सारे केसेज में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। पहले हमारे थाने में भी ये बंद हो चुका है। नहीं, ये अकेले वारदात करता। अभी जितनी हमारे पास सूचना मिली है ये खुद अकेले काम करता है। फैमिली हिस्ट्री, इसकी एक बहन रहती है भलसवा में, अभी शादी इसकी हो चुकी है। अभी हमें इसके जो नेटिव जो प्लेस है वहाँ पे इंट्रोगेशन को और जाकर के करने की जरूरत है। सर, इस चोरी को पकड़ने के लिए लगभग कितने सीसीटीवी को और कितने दिन की कड़ी मशक्कत लगी? ये 4 तारीख के इंसिडेंट है, उस दिन से हम काम कर रहे हैं, और कल जा करके हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है, तो करीब 1 हफ्ते का हमने इसमें एफर्ट किया है, और मोर देन 100 हमने सीसीटीवी कैमराज के फुटेज को देखा है। सर, पहले क्यों इस तरह की घटनाओं में सिमिलर नेचर के इसका बर्गलरी का ही इसके चोरी करता है, और कुछ मतलब हाँ। कोई अकेला चोरी करता है, साथ होता ही नहीं है? हाँ, अकेला ही चोरी करता है और कोई इसके साथ नहीं होता। सर, इतनी बड़ी वारदात को अकेले कैसे अंजाम दिया?
ये बहुत होशियार है, चूंकि आप समझ सकते हैं कि 45 केसेस में पहले ये इन्वॉल्व रहा है, तो ये बहुत अच्छे ढंग से सर्वे करता है। इसने देखा कि ये जो घर है रेनोवेट हो रहा है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा होगा, तो पहले सर्वे करता है और उसके बाद से फिर ये जहाँ जाकर के इंसिडेंट करता है। कोई मास्टरमाइंड है क्या कि लगातार इसमें 45-48 जिसे आपने बताया है काम किया है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड? अभी तक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन उसमें भी कोई और मास्टरमाइंड निकल करके नहीं आया है। इसका सारा 45 मामले बताया, तो इसकी गिरफ्तारी से फिलहाल कितने मामले सॉल्व हुए हैं? अभी एक जो केस था जो मैंने बताया 4 जुलाई वाला इंसिडेंट, इसके अलावा हमें शक है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के और भी केसेस सॉल्व होंगे, तो अभी हमें इंट्रोगेशन करने की ज़रूरत है। हम इसकी रिमांड, आज हम रिमांड के लिए भी हम रिक्वेस्ट देंगे। सर ये जब यहाँ से वारदात करके जाता था कोलकाता में, तो वहाँ पे कोलकाता में कहाँ रहता था? अपने घर पे रहता था, कहीं और रहता था? जहाँ पर ये अपनी बहन के साथ रहता है, ये भलसवा का BCB है। और इसके अरेस्ट से हमारा जो केस FIR नंबर है 407/24 अंडर सेक्शन 305/331 BNS, ये केस सॉल्व हुआ है मॉडल टाउन का। सर इनकी बहन के इन्वॉल्वमेंट है इसमें कुछ?